X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. ठीक है. On 31st March 2020, after closing the books of accounts, their capitals are 10 lakh and 12 lakh. What date this is? 31st March. So 31st March 2020. क्या है कैपिटल्स इनकी? X की 10 लाख, Y की 12,50,000. X की 10 लाख, Y की 12,50,000. ठीक है. फिर On 1st May 2019. 1st May 2019. 1st May 2019. X had introduced an additional capital of 2,50,000. X ने 2.5 लाख लगाए हैं. ठीक है. And Y withdrew 1,25,000. Y withdrew 1.25. ठीक है. फिर क्या है? On 1st October 2019. On 1st October 2019. X withdrew 5 lakh. X withdrew 5 lakh. And Y introduced 6,25,000. Y introduced 6,25,000. ठीक है. After closing the accounts, it was noticed that interest on capital at the rate 6% had been omitted. Interest on capital at the rate of 6% has been omitted. Okay. During the year 31st March, X drawings, Y's drawings were 2,50,000. Drawings एक मिनट बता दे कितनी है? 2,50,000. 2,50,000 and 1,01,125. 1.25. ठीक है. Profits during the year were 5 lakh. Profits 5 लाख मतलब 2.5 मतलब क्या रेशियो था? 3:2. 3:2 मतलब 3 लाख एंड 2 लाख प्रॉफिट गई होगी इनके पास. तो ये डेटा है मेरा टोटल मिला के, है ना? तो अब ये क्या चाहते हैं हमसे? दोनों वेज से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दोनों वेज मतलब दोनों कैपिटल अकाउंट के वेज से. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड. तो किससे पहले निकालना चाहेगा तू? फिक्स कैपिटल मेथड से. क्यों? पहले लिखा है इसलिए. वाओ, ऑर्डर. चल भाई तू फिर फिक्स कैपिटल मेथड से बता कैसे निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इस पे इंटरेस्ट ऑन क्या निकालना है? सॉरी, कैपिटल. सो नाउ यू नीड द डिफरेंस को समझना होगा आपको. पैसा निकाला दोनों जगह जाता है. यहां पर भी वो पैसा निकालना है, यहां पे दिख रहा है, और यहां पर भी पैसा निकालना है. तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? मैं आप अभी पहला मेथड में हूं, फिक्स कैपिटल मेथड में ना. तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर रहे होगे आप, तो आप इसे कंसिडर करोगे कि इग्नोर करोगे? सर एक सेकंड, पहले फिक्स कैपिटल मेथड एक बार वापस डिफाइन कर लें क्या सर? क्या होता है सर फिक्स कैपिटल मेथड? चलो वो समझाओ. बोलो शरीन मैडम, फिक्स कैपिटल मेथड का क्या मतलब हो रहा है? बेसिक हम इसमें ऐसा क्या कर रहे हैं जो यूनिक है? मैंने है ना अपने कॉन्सेप्ट में तुम्हारे को दो चीजें लिखा के दी है. अगर तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट खोल दो तो उसके टॉप पे ब्रैकेट पे लिखवा के दिया है तुम्हें कि फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन्स द कैपिटल इन टू डिफरेंट फॉर्म्स. एक परमानेंट या कोर कैपिटल है जो कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है, और दूसरा है बिजनेस जनरेटेड कैपिटल. सो आई शुड एक्सपेक्ट अ मिनिमम ऑफ कॉन्सेप्ट कॉपी फ्रॉम यू. ये स्टेज नहीं है जहां पे तुम कॉन्सेप्ट कॉपी को भी नकार दोगे कि भाई वो क्या है वो नहीं पता मुझे, कौन सी चीज कहां है ये भी नहीं पता मुझे. वो उसके लिए रेडी होना होगा. तब मैं तुम्हें ना सुबह मैसेज करके बैठता हूं, बाबूजी पढ़ के बैठना, और नहीं आता तो पहले पूछ लो. वहां पे ब्रैकेट में है कि नहीं लिखा है, पहले तो ये समझा. तो बेसिक डिफरेंस इज दैट यू डिवाइड द कैपिटल इन टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर. कि जो कैपिटल अकाउंट है वो हम मेंटेन करते हैं जो बिजनेस में कोर कैपिटल या परमानेंट कैपिटल पार्टनर ने इन्वेस्ट की थी. वेरेज जो करंट अकाउंट है पार्टनर्स का, वो मेंटेन करता है जो हर साल उनको प्रॉफिट्स दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, और वो अक्यूमुलेट होता रहता है वहां पे.
तो अगर 1 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ है हमारे को, या 1 लाख का प्रॉफिट क्रेडिट किया गया है करंट अकाउंट में, उससे अगर हमने ड्राइंग कर ली है 40,000 की, तो 60,000 का मेरा प्रॉफिट बिजनेस में ही रह जाता है, और वही प्रॉफिट बनता है बिजनेस जनरेटेड कैपिटल। तो जो प्रॉफिट इस साल का आप घर नहीं लेके जाते हो, जो करंट अकाउंट में पड़ा रह जाता है, दैट बिकम योर कैपिटल इन बिजनेस आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो ये बेसिक डिफरेंस मेजरली क्रिएट करता है जब आप एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो। तो तैयारी थोड़ी करो बढ़िया से भाजी, थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ के आना होगा तुम्हें। क्लास से पहले जो टॉपिक होने हैं वो आधा घंटा देने पड़ेंगे। आई वोंट बी डिस्कसिंग दोज न्यूसेंस अगेन। मैं वहां के लिए नहीं तुमसे बातें करने आऊंगा, मैं उसके बियॉन्ड बातें करूंगा, उसके लिए मिलना चाहता हूं। आज की क्लास अभी फिलहाल मैं ना रोकूंगा यहां पे, तुम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट रिसर्च करके आओगे, अगली क्लास से तब चल लगूंगा मैं तुम्हारे साथ। इसको खत्म कर लेता हूं। तो आंसर बैक वापस आ जाओ। तो अब आप क्या कहते हो इस पे कि आपका पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में ये इतना डेटा है, तो इस डेटा को कैसे इस्तेमाल करने वाले हो? मैंने फॉर्मूला दे रखा है तुम्हें ऑलरेडी, मुझे भी पता है। मैं तुम्हें पूरा फॉर्मेट लिखा के दिया हुआ है, तुम वो यूज कर लोगे, आ जाएगा। पर तुम पे लॉजिक भी तो होना चाहिए कि वो फॉर्मेट उस तरह स्ट्रक्चर्ड क्यों है। नहीं समझा? यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, सर अब ये टाइम दूसरे ऑरिजिन में ले जाना चाहता हूं, तुम वही ऑरिजिन में रहना चाहते हो, तुम कॉन्सेप्ट को तगड़ा नहीं करना चाहते हो। पहले तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। मेरे से स्टार्टिंग में ही सवाल कर लो, या जब मैं टॉपिक में हूं तो वहां सवाल तो करो। पहली बात, अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नेवर अप्लाइड ऑन द करंट अकाउंट बैलेंसेस। मतलब इनसे तो मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है ना। जब मेरे फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन हो रही है, तो मेरी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में, दैट इज नॉट दिस कैपिटल। जो प्रॉफिट है वो मेरी कैपिटल नहीं है, मतलब कैपिटल है बट दैट इज जनरेटेड बाय बिजनेस, नॉट गिवन बाय मी एज अ पार्टनर। तो मुझे एज अ पार्टनर जो इंटरेस्ट मिलेगा मेरी कैपिटल पे मिलेगा, ये है मेरी कैपिटल। अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करता हूं तो मैं बैक कैलकुलेशन करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा ओपनिंग पे। कि भाई एंड क्लोजिंग कैपिटल है ना तेरी, ये तो बचपन की स्टोरी है। और वैसे भी फॉर्मेट को देखोगे तो वहां पर भी ये लिखवा है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल माइनस एनी एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू योर ओपनिंग कैपिटल एज पर फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल मेथड। कॉन्सेप्ट में ये भी तो लिखवाया हुआ है। दूसरा ये भी सिमिलरली चले जाओ, 12.5 6. क्या हो गया ये माइनस ही होगा ना, तो 6.25 हो गया प्लस 1.25, 6.25 प्लस 1.25 हो गया 7.5 लाख। तो दिस इज द कैपिटल एज पर, दिस इज ओपनिंग कैपिटल एज पर द फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, तो भाई ओजस इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी अगर रेट 6% है तो? एक्स की बता सर। इस पे 12.5 लाख भाई इंटू कितना इंटरेस्ट? 6% पर एनम इंटू 6/100 और इंटू कर देंगे। बोल बेटा, इंटू क्या कर देंगे? डेट क्या लिखी है उधर? सर 3 डेट है आपके पास भी, मेरे पास भी है। 1/5/2019, 1/10/2019 और 31/3/2020 तो एंड डेट है ये। तो फिक्स कैपिटल मेथड में आप कह रहे हो कि 12.5 अभी तो 5/6/100 लगा दो। इतना ही करेंगे। अरे ताऊ जी काहे को इतना करेंगे? यहाँ दिख रहा है कि इसके हर में चेंजेस आए, यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ में, 3 पार्ट में यह निकलने वाला है। तुम कहते हो एक ही में निकाल के रुक जाऊंगा मैं। मेरी पहले 12.5 कैपिटल 1 महीने के लिए थी, तो 1 महीने के लिए तो निकलेगा। अच्छा, खाली अप्रैल तो रही है मेरी कैपिटल। उसके बाद मेरी कैपिटल 2.5 अप हो गई है। तो 2.5 अप का मतलब क्या होता है? 15 लाख की हो गई है ना। तो 15 लाख में 6/100 टिल व्हाट पीरियड? ये कितना दिन तक अप रहा है?
5 महीने तक हो रहा है तो 5/12 हो गया, टिल 1/10/2019 रहा है ना। यहाँ 5 लाख रुपए कम हो गए तो अब 10 लाख पे लगेगी, तो 10 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12। अच्छा ठीक है। आपको ये डिफरेंस, ये क्वेश्चन जैसे समझा सकता है कोई नहीं समझा सकता, इसमें इतनी मिक्सिंग हो रखी है। ये जरूरी नहीं है एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, जरूरी ये है कि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा तुम्हारा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड ड्रॉइंग, वर्ड प्रॉफिट, वर्ड विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। ये जो यहाँ दो दिख रहे हैं ये क्या है, ये विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल है, तभी तो इंपैक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इंपैक्ट, पर ड्रॉइंग इंपैक्ट नहीं करती। समझ में आ गई बात? तो ये साहब एक्स का निकाल लिया आपने, ऐसे वाई का निकाल लेना। अब यही अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से निकालेंगे तो हमारे को वाई का एक्स का चेंज करना पड़ेगा। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से निकालेंगे तो वाई का वापस चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वी डोंट डिमार्केट द थिंग्स ऑन दिस बेसिस। So in order to reach the capital, I'll have to go through these two also. तो मुझे फर्दर x की कैपिटल को चेंज करना होगा। कैसे चेंज होगी? 12.5 लाख ये है, प्लस ड्राइंग 2.5 लाख की माइनस 3 लाख का प्रॉफिट जो ऐड हुआ होगा। फिर जो कैपिटल आएगी वो ओपनिंग कैपिटल सब्स्टिट्यूट करेगी, मतलब आपका ये सब्स्टिट्यूट होगा और उसके बाद फिर आपको अकॉर्डिंगली बार बार निकालना पड़ेगा। तो लेट्स सी वो हाउ, एक्स का कितना हुआ है, 12 लाख हो गए ये, तो ये ओपनिंग कैपिटल 12 लाख हो गई। तो अब इंटरेस्ट जब निकालोगे तो अलग अलग निकालोगे ना, पहले अब 12 लाख इंटू 6/100 इंटू 1/12 ये रहा एक महीने के लिए। अब फिर 12 से कितना हो गया 2.5, अब 14.5 लाख पे निकला, 6/100 इंटू 5/12। अब उसके बाद क्या हुआ, अरे यहां से कितना हो गया, 5 मंथ्स का ले लिया क्या हमने? अच्छा, उसके बाद 5 लाख हमारा कम हो गया, सो दैट इज 9.5 लाख पे निकला, 6/100 इंटू 6/12। दैट मेक्स इट फॉर द होल ईयर कि एक्स का थ्रू फ्लक्चुएटिंग क्या आ रहा है। तो डिमार्केट करो कि एक्स का थ्रू फिक्स्ड कैसे निकाला और डिमार्केट करो कि एक्स का थ्रू फ्लक्चुएटिंग क्यों निकाला। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम हरदम इसके साथ जाते हैं कि जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड मेंटेन होती हैं, एंड दैट इज नॉर्मल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में नॉर्मली कोई फ्लक्चुएटिंग मेंटेन नहीं करेगा। समझ में आती है बात?